नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और मैं इस वक्त हूँ कड़कड़डूमा। मामला पूरा क्या है ये आपको बताऊंगा विस्तार से। और डीसी कपिल जानते हैं आप, कई बार दिखा चुका हूँ, जहाँ गरीबों मज़दूरों की बात होती है वहाँ डीसी कपिल साहब होते हैं। इस बार जेल हुई उन्हें 3 दिन की। मामला क्या है पूरा विस्तार से बात करने के साथ हमारे साथ डीसी कपिल साहब हैं, हम जानते हैं। डीसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार तो आप जेल की हवा भी खाए आए, मामला क्या है आखिर? देखिए, ये तो आंदोलन है। ये आंदोलन इस देश के अंदर समतावादी लोगों का और गैर समतावादी लोगों के बीच का टकराव है। ये पूंजीवाद और अम्बेडकरवाद के बीच का टकराव है। यहाँ पर जो पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि गरीबों को न्याय मिले। वो अपना धन, अपना बल, अपनी बुद्धि, अपने संसाधन सब कुछ लगा करके गरीब लोगों का, मजदूरों के आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास करते हैं। इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है ये किस विषय में है, क्या मांगे हैं, ये किस विभाग से संबंधित रखता है? आंदोलन बेसिकली, देखिए, जैसे आपको संगठन का नाम पता है, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। ठेकेदारी हटाओ का अर्थ ये नहीं है कि मूलतः ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। ठेकेदारी इस देश में 100 साल पहले भी थी, ठेकेदारी आज भी है और ठेकेदारी आने वाले समय में भी रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो इल्लीगल ठेकेदारी चल रही है, जो ठेकेदारी की आड़ में यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, जो मोटी मोटी रकमें वसूली जा रही हैं, जो राजनेता, ठेकेदार और विभाग के अधिकारी मिलकर के जो तिगड़ी है, ये जो गरीबों का शोषण कर रही है, उनका जो हकमारी कर रही है, उनका जो मेहनताना है, जो उनकी मासिक सैलरी बैठती है, उस मिलने वाली सैलरी का लगभग 50% हिस्सा ये तीनों प्रजाति के लोग मिलकर के खा रहे हैं। तो इस व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन है। आज हो ये रहा है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन सरकारों के अंदर, हर प्रदेश के अंदर जो वैकेंसियाँ हैं, जो रिक्तियाँ हैं, वो खाली पड़ी हुई है। सारे पदों को भरने के बाद अगर एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत है तो किसी भी काम को संपन्न करने के लिए वो टेम्परेरी फेज के लिए जो कुछ समय के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, वो ठेकेदारी थी। अब क्या है? अब ये है कि सरकारी पदों को खाली रखते हुए, सरकारी पदों को जो का त्यों रखते हुए और उन पदों के ऊपर भी यहाँ पर इस देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा, संविदा प्रथा, आउटसोर्स प्रथा चल रही है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि SC, ST, OBC को मिलने वाले आरक्षण को मूल तक किस तरीके से समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर वैकेंसी निकलेंगी नहीं तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, और रिजर्वेशन मिलेगा नहीं तो फिर सारे इनके पक्ष में माहौल है। और जो परमानेंट कर्मचारी अपना काम करता है उसको मिलने वाली सैलरी उसके खाते में जाती है, लेकिन आउटसोर्स पर काम करने वाला, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी की मिलने वाली सैलरी का आधा हिस्सा इन लोगों में बंटता है। इसलिए ये जो व्यवस्था है, आउटसोर्स की व्यवस्था, ये आज की सरकारों को, वहाँ बैठे हुए राजनेताओं को, इनके खुद के अपने यार दोस्त जो ठेकेदार बने हुए उन्हें और अधिकारियों को ये ज़्यादा रास आ रही है। तो ये जो इल्लीगल ठेकेदारी इस देश के अंदर चल रही है, ये उसको हटाने का आंदोलन है। डीसी साहब, हमेशा आपके आंदोलन में देखा गया है शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे सरकार या प्रशासन को कोई दिक्कत आए। तो इस बार जेल जाना क्यों पड़ा, क्या आरोप लगाए उन्होंने? क्योंकि सुना ये जा रहा है कि आप अपनी मांगों को लेकर शायद मिलने गए थे और वहीं से आपको अरेस्ट कर लिया गया। कि ये सच बात है? देखिए, मैंने भी जैसा आपको बताया है, जो अलग अलग जगह धरनों की शुरुआत हो रही है, जैसे यहाँ पर नरसिंह अर्दली स्वीपर कम चौकीदार का यहाँ पर धरना चल रहा है, ऐसे GTV पर धरना चला, ऐसे ही हिंदूराव हॉस्पिटल में धरना चला, ऐसे ही बिजली वालों का चल रहा है, ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का चल रहा है। तो इन सरकारों को ये लग रहा है कि अगर इसी तरीके से ये धरनों का फैलाव होता गया, बड़ा रूप ले लेगा, तो ये इतना बड़ा रूप ले लेगा कि जिस तरीके से इस देश के अंदर NRC और CA के आंदोलन को, जिसकी शुरुआत शाहीन-बाग से हुई और पूरे देश के अंदर शाहीन-बाग बनने लगे, तो जब इन्होंने देखा कि तो सारी तरफ शाहीन-बाग बनने लगे तो उस धरने को कुचलने का काम किया।
तो ये जो धरनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ये बढ़ कर के आने वाले समय में सरकार के गले की हड्डी ना बन जाए। 2024 खुल के अगर बोला जाए तो 2024 में गले की हड्डी ना बन जाए, और उसके ठीक 8 महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव होना है जनवरी 2025 में। तो ये केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये नहीं चाहती कि गरीबों का आंदोलन उस उफान पर आए, क्योंकि वोट तो ये गरीब ही देता है। जो टोटल वोटिंग का परसेंटेज अगर हम देश में देखें तो जो 75% या 70% वोटिंग पड़ती है, उस 70% वोटिंग का 90% तो गरीब आदमी देता है। अमीर आदमी देते का, वो तो वोट डालने ही नहीं जाते। तो ये लोग अगर शिक्षित हो गए, अगर इनको संविधान के बारे में पता लग गया, अगर इनको अपने हकों के बारे में पता लग गया, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में पता हो गया, अगर ये ठेकेदार को हटाने की मांग करने लगे, तो ये सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए सरकारें विरोध कर रही। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता होगा G20 समिट समाप्त हुआ है, और बजट की बात करें तो साजो सज्जा पे जो तकरीबन 4000 करोड़ का बजट था, ये सजावट पे सिर्फ जो आपने देखा, इससे कहीं कम में इस देश के जो मज़दूर हैं उनका भला हो सकता है। तो सरकार इस तरफ क्यों नहीं देखती है? आखिर दुनिया को कौन सा आईना दिखाना चाहती है? क्या खूबसूरती का आईना ये अलग है, वो अलग है? देखिए, आप कुछ दिन से एक मुद्दा देख रहे हैं। केजरीवाल सरकार, जिन्होंने ये वादा किया था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं VIP कल्चर को नहीं लूँगा, उस आदमी ने चुपचाप अपने घर के रेनोवेशन के लिए, सबसे महंगा घर है, 45 करोड़ रुपए उसने जो है उसकी मरम्मत के लिए लगा दिए। वो 45 करोड़ रुपए इतनी बड़ी धनराशि है कि इन जैसे लाखों मजदूरों को अगर सही वेतन देना पड़े तो भी ये 1 साल के लिए खुश हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये वादा खिलाफी है। ये जो वादे किए गए थे, ये वादा खिलाफी है। और हम देखिए, हम तो दिल्ली सरकार को उसका वायदा याद कराने जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे, अब मैं अपने विभाग की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ की जो BSES कंपनी है वो नहीं चाहती कि हम दिल्ली में दिल्ली सरकार के दरवाजे तक पहुँचे, क्योंकि सरकार और कंपनी आपस में मिले हुए हैं। वही सरकार जो ये कहती थी कि मैं शीला दीक्षित को जेल भिजवाऊँगा, केजरीवाल साहब, जो केजरीवाल साहब कहते थे कि मैं अनिल अंबानी को जेल भिजवाऊँगा, जो केजरीवाल साहब कहते थे कि मैं तेज भागते मीटरों को चेंज कराऊंगा, जो ये कहते थे कि मैं इसका ऑडिट कराऊंगा, उसी के साथ गठबंधन में जाए। जैसे ही सरकार आई तो इतना बड़ा घोटाला तो पहले शीला सरकार के राज में भी नहीं था जितना आज इस बिजली विभाग में चल रहा है। आज वो कुछ नहीं कर रहे भाई साहब, अब वो सब भूल गए, भागते मीटर भी भूल गए, शीला दीक्षित के FIR भी भूल गए, अनिल अंबानी को जेल भेजना भी भूल गए, इस कंपनी का ऑडिट कराना भी भूल गए। कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन पहले भी किया, फिर उसको गाली दिया और फिर कर रहे हैं। ठीक है। और आपको शायद ये याद नहीं है कि 2012 में इस आम आदमी पार्टी को बनने से पहले सबसे पहली मीटिंग केजरीवाल जी की यहीं पर BSES के कड़कड़डूमा के शक्तिकिरण बिल्डिंग पे कराई थी इन्हीं मजदूरों ने, और वो वीडियो आज तक है जिसमें उन्होंने मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे और ये कहा था कि मजदूरों को अपने लिए आंदोलन करना है। सर, ये कहा जाता है अरविंद केजरीवाल साहब के में कि सबसे अगर झूठा अभी तक कोई मुख्यमंत्री है तो शायद यही है, क्योंकि इनके पुराने वीडियो अगर देखें तो और आज की भाषा देखें, दोनों में बहुत चेंजिंग है। वो कब पलट जाए, ये शायद एक नाम इनको भी दिया गया है दिल्ली की जनता की तरफ से, पलटू राम। ये वैसे बिहार के लिए था पर यहाँ भी लागू हो रहा है। आपको लगता है कि ऐसा ही है? ये पलटू राम से भी अगर कोई गहरा शब्द हो तो वो भी इसके लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। आप लोगों को, शायद मीडिया के लोगों को ये नहीं पता है कि 2016 से लगातार बिजली विभाग में एस्मा लगा रखा है। जो आदमी मजदूर आंदोलन की बात करता था, जो आदमी धरना मैन बन करके और धरने के गर्भ से पैदा होकर के राजनीति तक पहुंचा, उस आदमी ने बिजली विभाग में काम करने वाले 25,000 कर्मचारियों का गला काट रखा है। आप भी शायद उसी में शामिल हैं, आपके साथ। ये जो आप एपिसोड हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इस धरने का नहीं, ये बिजली विभाग का धरना नेहरू प्लेस के मुख्यालय पर चलना था। 25 तारीख को सुबह 11 बजे शुरू होना था। ये उसी का नतीजा है। देखिए, 23 तारीख को मैंने लेटर दिया, 23 को लेटर देते सार 24 तारीख को इन्होंने रात को 9:30 बजे एक नोटिस दिया, ठीक है, और उसी दिन इन्होंने तारीख लगा दी, संडे वाले दिन। अच्छा, वो भी इतवार वाले दिन, संडे को
कोर्ट खुलवा करके तारीख लगाई। अगर आम आदमी इंसाफ मांगने जाए तो उस दिन छुट्टी होती है। तो नहीं मिलेगा उसको इंसाफ, ठीक है। उसी दिन शाम को इन्होंने वारंट जारी कर दिए, एक ही दिन की घटना बता रहा हूँ। उसी दिन रात को उस नॉन अवेलेबल वारंट के खिलाफ टीम बना दी गई और 25 तारीख को जब 11 बजे नेहरू प्लेस मुख्यालय पर बिजली कर्मचारियों का धरना शुरू होना था तो सुबह ही सुबह मुझे 6 बजे घर से उठा लिया, यानी कि 24 घंटे। उन्होंने बताया कुछ आरोप बताया आपको किस वजह से? कुछ ये तो अधिकार है बताने का जब किसी को उठाते हैं। दो उन्होंने कहा आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जेल जाना है या बेल करा लो। अगर बेल कराओगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि 1 साल तक आप धरना प्रदर्शन यहाँ पर नहीं करेंगे। कुल मिला के ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं इसे। और अगर आप लिख करके नहीं देंगे, ये केस है 750 का। 751 तो बहुत सुना लोगों ने, ये 750 का मुकदमा होता है। 750 में ये प्रोविजन है कि आदमी को बाउंड करो कि आप इतने समय के लिए ये काम नहीं करोगे, तो ये 750 का मुकदमा था। यस भाई, अगर मैं लिख करके दे देता तो निश्चित रूप से ना धरना होता, ना प्रदर्शन होता, ना मीटिंग होती, ना आवाज़ उठती। तो 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास कि नोटिस वापस ले करके 1 साल के लिए लिख करके दे दो अंडरटेकिंग कि आप कुछ नहीं करोगे, हम आपको बेल दे देते हैं, आप घर जाओ। अब इस वक्त जो बेल मिली वो कोर्ट से मिली या वहीं से मिली? वहाँ से जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मेरे को 7 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तिहाड़ जेल भेज दिया। मेरी जो बेल हुई है वो कोर्ट से हुई है और इनके आदेश के खिलाफत हुई है। कोर्ट ने कुछ ऐसे शब्द जोड़े हैं, आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं? कोर्ट का कहना ये है कि ये जो ऑर्डर पास हुए हैं मुझे जेल भेजने के, ये टोटली इलीगल है और उस जज की ये पावर के बाहर का मामला था। और हम अब चूँकि कल की बात है, कल आए हैं, आज थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, तो उस जज के खिलाफ हम FIR लिखाने जा रहे हैं। उसकी रिसीविंग भी हमने थाने से ले ली थी। जी हाँ, उसको जेल भिजवाने के लिए काम करेंगे हम, 10 दिन उस पर काम करेंगे और उसको जो है ना इस बात का एहसास कराया जाएगा कि कंपनी के साथ मिलकर, कंपनी के साथ रिश्वत लेकर मजदूर हितों का हनन कैसे किया जाता है, उसका सबक उसको सिखाना है। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं आप डीसी साहब। ये आरोप नहीं, मैं तो उसके मुंह पे बोल गया, मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ। उसको सीट पर बैठे हुए मैं ये कह करके आया हूँ कि तू बिका हुआ, आप नहीं तू शब्द थे मेरे, कि तू बिका हुआ दलाल है और तूने रिश्वत लेकर के ये मेरे लिए ऑर्डर किए हैं और जितनी तेरे में हिम्मत है इतनी बड़ी सजा कर दे, मैं जेल से वापिस आऊँगा और मैं तेरे को जेल भेजूंगा। मैं इसको बोल करके आया। आप जस को बोल के आया था। यस, रिकॉर्डिंग है इसकी। तो अब इस मामले को आगे लेके जाएंगे, इस पे कार्रवाई होगी साथ के साथ। के ऊपर धरना होगा कि उस जज को जेल भेजा जाए। इस देश के इतिहास में ये भी एक इतिहास लिखा जाएगा कि जज भी जेल जा सकता है अगर गलत ऑर्डर करेगा। समझे? केजरीवाल तो अनिल अंबानी को जेल नहीं भेज पाया, लेकिन हम उस जज को जेल भिजवाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हाँ, वो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने पूरा वाकया सुना, हमारा काम था कि सच आप तक पहुँचे। आज भी कहीं रोडों पे लड़ाई होती है या कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो लोगों का सिर्फ एक शब्द निकलता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। अभी भी न्यायालय पे लोगों का भरोसा है, शायद इसी वजह से शायद इस वाक्य को दोहराते हैं। कहीं भी आपने सुना होगा कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। जब सरकार, प्रशासन और बाकी कोई मशीनरी नहीं सुनती तो आसरा सिर्फ न्यायालय का होता है और न्यायालय अगर ठीक से न्याय ना दे तो इंसान कहाँ जाए। अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, क्योंकि जैसा डीसी साहब ने कहा अब एक लड़ाई जुड़ गई है, क्योंकि इनके आरोप हैं सीधे कि जो जज साहब थे वो भी शक के घेरे में हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा, हम आपको वो भी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।